नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं पूनम शर्मा। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर इस वक्त की सुर्खियों पर। G20 के दिग्गजों के बीच मोदी ने उठाया काले धन का मामला। काले धन को सुरक्षा से जोड़ा। मार्केल ने मोदी को दिया जर्मनी आने का न्योता। सचिन तेंदुलकर ने आंध्र के गांव को लिया गोद। 4 करोड़ करेंगे खर्च। मोदी ने सभी सांसदों को एक एक गांव गोद लेने के दिए हैं निर्देश। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में भीषण सड़क हादसा। 11 महिलाओं समेत कुल 12 लोगों की मौत। राजधानी के विद्याधर नगर डीपीएस स्कूल की मान्यता खतरे में। जांच रिपोर्ट में विद्यार्थियों को लाइब्रेरी में बंद करने का पाया दोषी। फर्स्ट इंडिया के पास है जांच रिपोर्ट। और निकाय चुनाव का जमने लगा रंग। प्रचार पर निकले दिग्गज। कई जगह अभी भी बाकियों को मनाने में लगे हैं उम्मीदवार। और इस बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे छात्रों और अभिभावकों से जुड़ी खबर से। जयपुर के विद्याधर नगर के डीपीएस स्कूल में 11 विद्यार्थियों को लाइब्रेरी में बंद करने के मामले में जांच समिति ने स्कूल प्रशासन को दोषी माना है। जांच समिति ने जांच में पाया कि डीपीएस स्कूल की ओर से फीस निर्धारण समिति के आदेशों की अवहेलना की गई है। साथ ही विद्यार्थियों और अभिभावकों की ओर से लगाए गए आरोपों को सही भी माना है। जांच में बच्चों को लाइब्रेरी में बंद करने और कक्षा से वंचित करने की पुष्टि हो गई है। जांच समिति की रिपोर्ट में दोषी पाए जाने के बाद अब अभिभावकों को स्कूल पर कठोर कार्रवाई का इंतजार है। आरटीआई के द्वारा फर्स्ट इंडिया ने ये जांच रिपोर्ट निकलवाई है। तो आपको बता दें कि विद्याधर नगर डीपीएस स्कूल का ये पूरा मामला है। 11 विद्यार्थियों को लाइब्रेरी में बंद करने के मामले में अब जांच समिति ने स्कूल प्रशासन को दोषी मान लिया है। आरटीआई के द्वारा आपको बता दें कि फर्स्ट इंडिया ने ये जांच रिपोर्ट निकलवाई है। ये जांच रिपोर्ट फर्स्ट इंडिया के पास है और इस पूरी जांच में स्कूल को दोषी मान लिया गया है। चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे हमारे संवाददाता महेंद्र सैनी के साथ। महेंद्र, क्या कुछ अपडेट है? जी पूनम, पूरा मामला हेलो जी, क्या कुछ अपडेट है महेंद्र? जी पूनम, पूरा मामला डीपीएस विद्याधर नगर स्कूल का है, जिसमें बढ़ी हुई फीस लेने का मामला था, जिसमें 11 बच्चों को कक्षा से हटा करके लाइब्रेरी में बैठाया गया था, जिसकी कलेक्टर के निर्देशों के बाद शिक्षा विभाग ने जांच समिति गठित की थी। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाचार्य के नेतृत्व में जब जांच में सामने आ चुका है कि स्कूल पूरे मामले में दोषी है, ऐसे में जब स्कूल से भी संपर्क करने की कोशिश की गई तो हालांकि स्कूल इस मामले को नकार रहा है, जबकि आरटीआई के खुलासे में सामने आ गया है कि डीपीएस स्कूल पूरे मामले में दोषी है। उन्होंने 11 बच्चों को लाइब्रेरी में बैठाया था। ऐसे में बड़ा सवाल है कि जब मामला सामने आ गया है कि स्कूल दोषी है, तो ऐसे में उन पर किस तरह से कठोर कार्रवाई होगी। मिलाकर अब देखा जाए तो इसकी जो मान्यता है अब खतरे में नजर आ रही है। अगर पेरेंट्स की बात की जाए तो वो भी अब कठोर कार्रवाई का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि अब दोषी मान लिए गए। तो अब किस तरीके की कार्रवाई होगी, क्या लगता है? जी पूनम, बिल्कुल जाहिर तौर पे मैं बताना चाहूंगा दर्शकों को कि आज डीपीएस से जुड़े मामले में एक पेरेंट्स वॉइस सोसाइटी का गठन हुआ है, जो कि अभिभावकों द्वारा बनाई गई है। उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया है, जिसमें वो मामले का खुलासा करने वाले हैं। फर्स्ट इंडिया ने जो मामले को उठाया उसका कॉन्फ्रेंस के माध्यम से वो सभी मीडिया को बताएंगे कि किस तरीके से डीपीएस स्कूल दोषी है पूरे मामले में। 11 बच्चों को लाइब्रेरी के बैठाने के मामला है, बढ़ी हुई फीस वसूलने की कोशिश करने का मामला है। इसी में एक बात यह भी है कि 17 तारीख को फीस निर्धारण समिति की बैठक होनी है। बैठक में भी ये मामला उठकर आएगा कि डीपीएस स्कूल में बढ़ी हुई फीस लेने का मामला जो फर्स्ट इंडिया के द्वारा खोला गया है, इसमें वो 11 बच्चों को लाइब्रेरी में बैठाने का दोषी है। जी, तो कुल मिलाकर अब दोषी मान लिया गया है। आज बैठक होगी पेरेंट्स वॉइस सोसाइटी की तरफ से, उसके बाद सामने आ पाएगा। लेकिन अगर उन बच्चों की बात की जाए, क्या उनसे बात हुई है, उनका क्या कुछ कहना है, क्योंकि उन्हें लाइब्रेरी में बंद कर दिया गया था।
अगर मानसिक रूप से देखा जाए तो उन्होंने यातनाएं झेली हैं, उनका क्या कुछ कहना है? जी पूनम, पूरे मामले में हमने बच्चों से भी बात की है, उनके अभिभावकों से भी बात की है। बच्चों से जब बात करने के बाद ही हमें जानकारी लगी थी कि किस तरीके से बढ़ी हुई फीस वसूलने के लिए स्कूल पर से उन पर दबाव बनाया जाता था, प्रार्थना से उनको अलग खड़ा कर दिया जाता था। और एक जो बड़ा मामला सामने आया फर्स्ट इंडिया के माध्यम से कि इन बच्चों को जब कक्षा से हटा करके लाइब्रेरी में बैठाया गया, कक्षा में होने वाली पढ़ाई से वंचित किया गया। चलिए आपको यहाँ पे रोकना चाहेंगे महेंद्र। अभी हमारे साथ सुरभि सोनी जी हैं, जुड़ गई है, अध्यक्ष है वो पेरेंट्स वॉइस सोसाइटी की। सुरभि जी, ये मामला डीपीएस स्कूल का है, काफी बड़ा स्कूल, माना हुआ स्कूल है जयपुर का, इतना बड़ा स्कूल, और इस तरीके की यहाँ पर घटनाएं होती है, क्या एक्शन यहाँ पर लिया जाएगा? जी हाँ, हम यही सोच रहे हैं कि इस पर जल्दी से जल्दी एक्शन लिया जाए। आप देखिए कि करीबन जब से फीस समिति गठित हुई है और हम इस पूरे साल भर से हम एफर्ट्स कर रहे हैं कि हमारी आवाज सुने, हमारी बात सुने, और फीस समिति के फीस गठित करने के बाद भी हम विद्यालय ने मतलब बच्चों को मानसिक स्तर पे और बहुत प्रताड़ित किया, और हम अभिभावकों को भी बार बार प्रताड़ित किया है। जी, अधिकांश विद्यालयों द्वारा इन आदेशों का सम्मान ही नहीं किया गया। जो फीस वसूली के लिए कमेटी ने फीस तय करी थी उसको नहीं माना गया, और दिल्ली पब्लिक स्कूल जयपुर द्वारा फीस निर्धारण समिति के आदेशों की अवहेलना करते हुए अभिभावकों से बढ़ी हुई फीस वसूली गई। इसकी जानकारी फीस निर्धारण समिति को भी दी गई। कई बार विद्यालय के बाहर प्रदर्शन भी किया गया। जी, तो कुल मिलाकर यहाँ पर बच्चों को टॉर्चर किया गया है, फीस जो लेट फीस जो है उसको यहाँ पर लेने की यहाँ पर बात आई है। और अगर मान्यता की बात की जाए, मान्यता रद्द करने के लिए कि किस तरीके की आप मांग उठाएंगे, क्या कार्रवाई आप आगे चाहेंगे कि इस तरीके की कार्रवाई यहाँ पर हो? जी हाँ, हमने पुलिस प्रशासन में भी हमारी रिपोर्ट दर्ज करवाई है, और हम चाहते हैं कि सभी जगह हमारी इस बात को सुना जाए और फीस कमेटी जल्दी से जल्दी हमारी फीस को तय करे, क्योंकि इसके लिए अभिभावक और बच्चे जो हैं हमारे वो बहुत ज्यादा सफर कर रहे हैं मैम। जी, तो आज आप मीटिंग करने वाले हैं, उसमें सभी अभिभावक आने वाले हैं, किस तरीके की मांग अब उठने वाली है? क्या मान्यता रद्द करने की मांग यहाँ पर उठेगी? जी बिल्कुल, हम ये चाहते हैं कि इस तरह की स्कूल के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जाए और वहाँ जाकर के देखा जाए कि वाकई में स्कूल हमारे बच्चों के साथ और अभिभावकों के साथ किस तरह का व्यवहार कर रहा है। जी, अगर बच्चों से बात की होगी तो उनका क्या कुछ कहना है? जी बिल्कुल, बच्चे आपको बताएंगे, हमारे पास रिटर्न में रिपोर्ट भी है कि बच्चे आपको खुद अपनी बात बताएंगे कि किस तरह से स्कूल ने उनको जो है वो मतलब प्रेयर से उनको बाहर निकाल दिया जाता है, क्लासरूम से बाहर निकाल के उनको लाइब्रेरी में बिठाया जाता है, और बच्चे को मानसिक तौर पे उनको जो है वो बार बार उनकी इंसल्ट की जाती है स्कूल में। जी सुरभि जी, जैसे अभी ये पूरा मामला उठ चुका है, हम फर्स्ट इंडिया ने भी इस खबर को प्रमुखता से उठाया था, ये रिपोर्ट जो है निकलवाई है, लेकिन अब जो बच्चे हैं उन्होंने बताया क्या इस तरीके की घटनाएं उनके साथ पहले भी होती रहती थी? जी हाँ, पहले तो नहीं, लेकिन इस साल पहले हम लोगों ने इतना ध्यान नहीं दिया, लेकिन इस साल जब हमें लगा कि स्कूल इस स्तर पे हर साल अपनी फीस बढ़ाता जा रहा है, और जब हमने आवाज उठाई तो आप देखिए कि इस तरह की स्कूल प्रशासन जो है वो हरकतें करने लगा, तब हमें भी आश्चर्य हुआ कि हम इतने बड़े स्कूल में अपने बच्चों को भेज रहे हैं। चलिए जी बिल्कुल, शुक्रिया सुरभि तमाम जानकारी देने के लिए। तो अब हमारे साथ प्रदीप जी जुड़ गए हैं, वो शील डीओ हैं, उनसे बात करते हैं। प्रदीप जी, ये यहाँ पर घटना हुई है, 11 विद्यार्थियों को लाइब्रेरी में बंद कर दिया गया, फिलहाल इसे दोषी पाल लिया गया है, लेकिन एक जाना माना स्कूल है और इस तरीके की घटना यहाँ पर होती है, किस तरीके का एक्शन यहाँ पर होना चाहिए? देखिए, इसमें कक्षा 1 से 8 तक की मान्यता जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा देता है जी। इनकी मान्यता के संबंध में और इनके विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए हमने इनको लिख दिया है जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा को, और मैंने उनको कहा है कि तुरंत इनके खिलाफ कार्रवाई स्टार्ट करें। और दूसरी बात यह है कि इसमें और भी जो कोई भी कदम हमें उठाना होगा हम तत्काल से करेंगे कार्रवाई। जी, तो अब इस स्कूल के खिलाफ किस तरीके की कार्रवाई हो सकती है? इसमें एक्चुअली 2 हैं, इनका 9th से 12th का तो सीबीएसई का रिलेटेड इशू है जी, और 1ली से 8वीं तक की जो मान्यता है वो जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा के अधीन आती है। तो जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा को लिख करके मेरे माध्यम से भिजवा दिया गया है और उनसे मैं बातचीत करके तुरंत कार्रवाई करवाने का प्रयास कर रहा हूँ। जी, तो मान्यता रद्द होने की यहाँ पर सामने आ रही है बात, तो क्या लगता है कि इस तरीके की कार्रवाई भी यहाँ पर होगी? बहुत सारी चीजें होती हैं, मान्यता रद्द करने की बात भी देखिए, एक्चुअली क्या होता है कि मान्यता रद्द करना तो पहले इनको नोटिस वगैरह दिया जाता है, इनके खिलाफ कार्रवाई स्टार्ट कर देंगे।
जी, परंतु लेकिन ये काम जांच सब DEO जी प्रदीप जी, यहाँ पर जांच रिपोर्ट जो है उसे आए 2 महीने हो चुके हैं, लेकिन अभी तक इस तरीके की कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अब दोषी वो पा लिए गए हैं, तो अब क्या लगता है किस तरीके की कार्रवाई जो है यहाँ पर होगी? कठोर से कठोर सजा देने के लिए जो परिजन है वो मांग उठा रहे हैं, आज मीटिंग भी की जा रही है। नियमों के अंतर्गत जो नियम बने हुए हैं मान्यता संबंधी, जी, उनके अंतर्गत जो भी कार्रवाई होगी वो जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा से मैं तत्काल पुनः अनुरोध करूंगा कि वो इनके खिलाफ कार्रवाई। जी चलिए, शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो प्रदीप शील हैं, ये DEO हैं, इनका कहना है कि कठोर से कठोर सजा देने की मांग यहाँ पर वो भी उठाएंगे। जिला शिक्षा अधिकारी है, अब देखते हैं किस तरीके की यहाँ पर कार्रवाई की जाएगी। जो परिजन है वो लगातार ये मांग उठा रहे हैं कि इस स्कूल के लिए कठोर से कठोर सजा दी जाए। आज मीटिंग जो है बुलाई गई है पेरेंट्स वॉइस सोसाइटी की तरफ से। उनकी जो अध्यक्ष है सुरभि सोनी, उनसे भी बात की, उनका बच्चा भी इसमें शामिल था। उन 11 स्टूडेंट्स में से जिसे लाइब्रेरी में बंद कर दिया गया, ये पूरा मामला DPS स्कूल का है, राजधानी जयपुर का है, विद्याधर नगर स्कूल का है। काफी जाना माना स्कूल है और उन बच्चों को टॉर्चर किया गया। जो फीस बढ़ी हुई थी उसी मांग को लेकर, वो फीस जो कि बढ़ी हुई, जिसकी मान्यता जिसे पहले ही बंद कर दिया गया था, ये पूरा मामला है और इसमें ये DPS स्कूल दोषी पा लिया गया है। और अब ये सवाल यहाँ पर उठ रहा है कि क्या इसकी मान्यता रद्द हो जाएगी, क्योंकि कठोर से कठोर सजा देने की मांग यहाँ पर लगातार उठ रही है। काफी रोष यहाँ पर अभिभावकों में नजर आ रहा है। आपको बता दें कि फर्स्ट इंडिया ने इस खबर को प्रमुखता से उठाया था। ये जांच रिपोर्ट जो है फर्स्ट इंडिया द्वारा निकलवाई गई है और ये जांच रिपोर्ट फर्स्ट इंडिया के पास भी है। तो लगभग कुल मिलाकर देखा जाए तो DPS की जो मान्यता है अब खतरे में नजर आ रही है। 2 महीने पहले ये जांच रिपोर्ट जो है मिल चुकी है। दोषी पा लिया गया है DPS स्कूल है, विद्याधर नगर स्कूल है, विद्याधर नगर में ये DPS स्कूल है। 11 विद्यार्थियों को लाइब्रेरी में बंद करने का पूरा मामला है। तो अब जांच समिति ने स्कूल प्रशासन को इस पूरे मामले में दोषी मान लिया है। चलिए, अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। आप देखते रहिए फास्ट इंडिया।